प्रिय श्रोताओं, मैं आज आपको प्राणायाम के बारे में बताना चाहता हूँ और यह बताना चाहूँगा कि इस मौसम में कौन सा प्राणायाम आपने करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्राणायाम करते हुए हमें स्थान का चयन करना अति आवश्यक है। स्थान आपके लिए खुला, स्वच्छ और हवादार हो। उसके बाद हम ये विचारेंगे कि मौसम कौन सा है, किस मौसम में हमने कौन सा प्राणायाम करना है। तो आज हम विचार करते हैं सर्दियों के मौसम में हमें किस प्रकार का प्राणायाम करना आवश्यक है। तो इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि सूर्य वेदी भस्त्रिका दो प्राणायाम अति आवश्यक हैं। ये दोनों ही हमारे लिए अति उत्तम है। मैं आज आपको पहले तो भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बताऊंगा और उसके बाद सूर्य वेदी। भस्त्रिका प्राणायाम में हमने लोहार की धोकने के अनुसार ही इस क्रिया को रूप देना है भस्त्रिका। अर्थात जैसे लोहार अपनी धोकनी को ऊपर नीचे आगे पीछे करता है, इसी प्रकार से हमने प्राणायाम इसमें ऊपर और नीचे खींचना और छोड़ना है। इसी का नाम भस्त्रिका है। हम सबसे पहले मूल बंद लगाएंगे और मूल बंद लगाने के बाद में हम प्राणायाम का प्रारंभ करते हैं। और अब हम बताते हैं कि प्राणायाम करते हुए हम अपने कमर को सीधा रखेंगे, गर्दन हमारी सीधी हो और उसके साथ साथ हम श्वास को गहराई से लेते हुए और उसको उसी प्रकार से छोड़ेंगे। जैसे देखिए, प्रिय श्रोताओं, मैं आगे बताऊंगा आपको। श्वास लेने के लिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी है और इसी तरह से छोड़ते हुए भी हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। अर्थात प्रारंभिक अवस्था में हम श्वास को धीरे से लेंगे और धीरे से ही छोड़ेंगे, जैसे मैंने पहले ही आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाया है। तो इसमें ये ध्यान रखना है आपने, जो हमारा अभ्यास 2 या 3 महीने का हो जाता है तब इसकी गति बढ़ जाती है। अर्थात हम ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें ज़्यादा गति भी यूज ना करनी पड़े जिससे हमारे सिर में भारीपन आ जाए। तो इसके लिए जैसे मैंने पहले ही आपको बताया है, अगर हमारा श्वास का प्रारूप इस प्रकार से है, हमें सिर भारीपन महसूस हो रहा है, तो उसके लिए हम श्वास को थोड़ा और नियंत्रित करेंगे और उसमें आराम से हम श्वास को लेंगे। जैसे और ये मैं बताऊंगा आपको सिर भारी क्यों होता है। अगर हम ये स्टॉक, मान लिया हमारी कैपेसिटी 20 की है, 30 लगाते हैं तो भारीपन निसंदेह आएगा। इसके लिए हमें क्या करना है, 30 की बजाय हम 25 या 20 स्टॉक ही लगाएंगे। उसके बाद 21वां या 26वां स्टॉक हम श्वास को भरते हुए और रोकेंगे और यथास्थिति जितना हम आराम से श्वास को रोक सकते हैं अपने दक्षता के अनुसार उसी तरह रोकेंगे। अब ये मैंने आपको और धीरे धीरे इसको विसर्जित करेंगे। तो ये मैं बताना चाहूंगा कि इसके क्या लाभ हम क्यों करें। ये भस्त्रिका प्राणायाम, ये प्राणायाम हमें दमा जैसी घातक बीमारियों से बचाता है और इसके साथ साथ
नज़ला, जुकाम, खांसी, इन बीमारियों से हमें दूर रखता है हमेशा हमेशा के लिए। जैसे ठंड के मौसम में पहले जुकाम होगा, उसके बाद में हमें बुखार होगा, और बुखार के साथ साथ में खांसी तो साथ आ ही जाती है, इनका भाईचारा है। तो इसलिए हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें इन चीज़ों को बचाव के लिए प्राणायाम की आवश्यकता है। और वो प्राणायाम जैसे मैंने आपको बताया भस्त्रिका है। इसके बाद थोड़ा विश्राम करने के बाद में हम आपको सूर्य वेदी प्राणायाम बताते हैं। सूर्य वेदी, ये दाएं और बाएं दो स्वर है हमारे नाक के अंदर। दाएं स्वर से हमें सांस को लेना है और दाएं से ही छोड़ना है। जैसे देखिए, अगर लंबे समय तक हम प्राणायाम करते हैं तो ये हाथ यहाँ लगा लेंगे ताकि हाथ में थकान ना हो, और आराम से इसको लंबे समय तक करते रहें। लेकिन प्रारंभ में हमें लंबे समय तक अभ्यास नहीं करना है, तो इसलिए हम आराम से चीज का ध्यान रखते हुए श्वास को लेंगे और आराम से श्वास को विसर्जित करेंगे। इस प्रकार से अब जिस तरह मैंने पहले बताया, कैपेसिटी के अनुसार ही हम प्राणायाम करें, वरना सिर भारी होगा और उसके बाद भी हम लापरवाही करते हैं तो हमें मूर्छा का अनुभव होगा, अर्थात मूर्छा भी आ सकती है। तो ये ध्यान रखना है प्राणायाम करते हुए किसी विशेष शिक्षक की देखरेख में अपना अभ्यास प्रारंभ करना चाहिए, ताकि हम गलती करेंगे तो शिक्षक हमें हमारी गलतियां दूर करने में मदद करेगा और हम अपने अभ्यास को दुरुस्त कर सकते हैं। और कुछ दिन के अभ्यास के बाद में स्वयं भी हम इस प्राणायाम को करते हुए जीवन का लाभ उठा सकते हैं। इति ओम सम। सूर्य वेदी के लाभ क्या है सर? हाँ, सूर्य वेदी की जैसे मैंने बताया है आपको, ये विशेष लाभ इसमें नज़ला, जुकाम, खांसी, इन रोगों के बचाव के लिए किया जाता है। अर्थात व्यक्ति को सर्दी लग रही है, अत्यधिक सर्दी लग रही है, तो उस समय सूर्य वेदी हमारी विशेष मदद करता है, और इसके अभ्यास से हम ठंड से बचाव कर लेते हैं। और इतना ही नहीं, नज़ला, जुकाम, खांसी इत्यादि इस प्रकार की बीमारी से हम दूर रह सकते हैं। और अगर लग भी गई सर्दी, तो ये प्राणायाम करते हुए हम उसका बचाव कर सकते हैं, अर्थात उससे हम मुक्ति पा सकते हैं। खांसी, जुकाम, नज़ला, हाँ, कोई दिक्कत हो सर्दियों में कर लीजिए, होने के हाँ, बाद भी ठीक हो बिल्कुल जाएगा। करते रहें। लेकिन एक काम करो, हम जैसे हमें नज़ला है, जुकाम है, उसमें पहले हमें भस्त्रिका प्राणायाम करना पड़ेगा, ताकि हमारे श्वास के लेने और छोड़ने की गति ठीक हो जाए और श्वास हम आराम से ले सकें। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और जैसे मैंने सावधानी आपको बताई है, अगर हमें बीपी की प्रॉब्लम है, बीपी हाई है, तो उस समय हमें ये प्राणायाम नहीं करना है। हाँ, अगर बीपी कम है तो हम श्वास की थोड़ी कुछ गति बढ़ा सकते हैं, लेकिन गति के ऊपर ये ध्यान रखो, अगर हमें भारीपन महसूस हो रहा है तो उससे थोड़ा कम करके, जैसे हम 40 स्ट्रोक लगाते हैं तो 35 स्ट्रोक ही लगाएंगे। तो और इसके बारे में फिर प्राणायाम के बाद में हम विश्राम करेंगे थोड़ी देर के लिए। विश्राम करने के बाद में फिर दूसरा अभ्यास शुरू करेंगे। इति ओम सम।